नमस्कार दोस्तों। सितंबर माह के राशिफल के बारे में बताते हुए आज मैं कन्या राशि के राशिफल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। कन्या राशि के राशिफल को बताने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर दीजिए और एस्ट्रोलॉजर मनीष आदित्य पेज को भी आप लाइक कर दीजिएगा। मित्रों, कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है और इस समय बुध कन्या राशि में ही विराजमान है। बहुत ही उत्तम योग बना हुआ है कन्या राशि के जातकों को। लग्न में ही उन्हें भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ प्राप्त हो रहा है और लग्न में भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ प्राप्त होना अर्थात आपके व्यापार में, बिजनेस में, आपके काम में, आपके हर प्रकार से, आपकी कॉन्फिडेंस में, आपकी चातुर्य में, आपकी बुद्धि में, आपकी सुंदरता में, आपके संगीत में, आपके ज्ञान में, विज्ञान में, हर तरीके से बुध का लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक बात आपको और भी बता दूं कि आपके सप्तम भाव पे देव गुरु बृहस्पति भी हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो कन्या राशि के जातकों को 2 राजयोगों का लाभ प्राप्त हो रहा है इस समय और 62 दिन तक बुध यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो बुध भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ आपको 62 दिन तक देंगे। बीच बीच में वो वक्री होंगे, मार्गी होंगे, उसका मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या परिणाम होगा। परंतु बुध की कृपा, आपके राशि स्वामी की कृपा पूरे माह भर, सितंबर माह पर आप पर बनी रहेगी। इसलिए कन्या राशि के जातकों को जहाँ बुध का बहुत अच्छा संयोग मिल रहा है, वहाँ देवगुरु बृहस्पति हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर सप्तम भाव पर बैठकर आपके व्यापार, बिजनेस, पति पत्नी के स्थान पर बैठकर आपका अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह भी करा रहे हैं। दाम्पत्य रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा उत्तम फायदा, लाभ की प्राप्ति, दाम्पत्य रिश्ते से कुछ नया एग्रीमेंट, नए बिजनेस, नए कॉन्टैक्ट, नए साझेदारी आपको बृहस्पति देव की कृपा से यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। साथ ही साथ पंचम भाव को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं तो आपके भाग्य स्थान को भी बहुत ही लाभ के स्थान को देख रहे हैं पांचवी दृष्टि से। तो देवगुरु बृहस्पति आपको कई प्रकार से आर्थिक रूप से आपको बहुत ही लाभ देंगे। उसके साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम को भी देख रहे हैं तो आपकी मेहनत करने की स्थिति बहुत मजबूत होगी और आपको पराक्रम भी करना पड़ेगा और यहाँ से आपको बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर पूरे वर्ष भर बनी रहेगी। तो 2 राजयोग आपको प्राप्त हो रहे हैं। कुंडली देखते ही केंद्र में 2 बनने वाले ये 2 राजयोग आपको बहुत ऊंचाइयाँ और बहुत ही ज़्यादा शिखर पर पहुँचाएंगे, ये आप मान के चलिए। अब आते हैं अन्य ग्रहों की स्थिति को भी देख लेते हैं कि अन्य ग्रहों की स्थिति कुंडली में क्या बनी हुई है और उनका क्या फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। केतु की स्थिति आपके धन के स्थान पे, केतु धन की स्थिति को मजबूत करेंगे और राहु की स्थिति आपके अष्टम स्थान पर बनी हुई है। अतः राहु की स्थिति अष्टम होने से बीच बीच में कुछ चिंताएं, कुछ मानसिक उलझने और दिक्कतें और परेशानियां, दिक्कतें क्या एक अनावश्यक भय और डर की स्थिति आपको बनी हो सकती है। राहु की स्थिति को मजबूत करने के लिए आप मछलियों को दाना खिलाइए और साथ साथ घर में जब भी पोछा लगाइए उसमें थोड़ा सा गौमूत्र मिलवा लीजिए और अपने घर पे पोछा लगाइए। साथ ही साथ इत्र का बेहतर प्रयोग करिए और अगर आपको सफ़ेद चंदन का इत्र मिलता है तो सफ़ेद चंदन के इत्र का प्रयोग आप प्रतिदिन अवश्य करें। इससे राहु ग्रह आपसे सकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देगा। वैसे अष्टम स्थान पर राहु आपको नुकसान नहीं देगा, आपकी आयु में वृद्धि भी करेगा, आपको एकदम से कोई धन की प्राप्ति भी कराएगा। अब यहाँ पर देखने वाली स्थिति क्या है कि शनि जो है वो आपके संतान भाव और प्रेम स्थान पर बैठे हुए हैं। यहाँ शनि स्वग्रही होकर संतान और प्रेम स्थान पर बैठकर पूर्व दृष्टि से सप्तम स्थान को भी देख रहे हैं, तो पूर्व दृष्टि से लाभ के स्थान को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको शनि देव की कृपा से संतान संबंधी लाभ तथा आपके पति पत्नी के संबंध या प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंधों में अच्छी मिठास आएगी। पढ़ाई लिखाई अध्यापन के क्षेत्र में आपको अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। आप अगर किसी प्रकार का कलाकार हैं तो कला के क्षेत्र में भी आपको काफ़ी अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। तो शनि की कृपा आप पर बनी रहेगी। परंतु एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ये जरूर दिखा लीजिए। खास तौर से देखिए 2-3 ग्रहों के लिए तो कुंडली को अवश्य दिखा लेना चाहिए, जैसे शनि है, राहु और केतु है, उनकी स्थिति आपकी कुंडली में क्या बनी हुई है। अगर शनि राहु केतु की स्थिति कुंडली में सकारात्मक है, मंगल की स्थिति सकारात्मक है, तो मान के चलिए कि गोचर में मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो 100% आपका सच होगा। और अगर गोचर में अगर जो मैंने बताया अगर कुंडली में स्थिति सही नहीं है तो उसका थोड़ा सा अपोजिट भी हो सकता है। तो
इसलिए कुंडली को दिखाना अति आवश्यक हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि आपकी स्थिति को बहुत ही मजबूत करेंगे। और मंगल की स्थिति अब यहाँ पर आती है। मंगल तो आपके विदेश को पहुँचाने के लिए भाग्य के स्थान पर बैठा हुआ है। यात्राएं आपको बहुत अच्छी अच्छी कराएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया रोमांचकारी यात्राएं होंगी। विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है और पर्यटन करने का भी योग बन सकता है। मंगल आपके लाभ धन की प्राप्ति भी कराएगा, पराक्रम में वृद्धि कराएगा और साथ ही साथ मंगल के देव की कृपा से आपको देवीय शक्ति ईश्वर हनुमान जी की कृपा का फल प्राप्त होगा। भगवान प्रभु हनुमान जी की आप उपासना करिएगा। हनुमान जी की उपासना करने से, पूजा करने से, उनके मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाने से और प्रसाद चढ़ा के वहीं पर गरीबों को वितरित कर देने से आपको बहुत ही ज़्यादा आपके कामों में और ऐसे कामों में जो बन नहीं रहे थे अभी तक, उन सभी कामों में आपको उन्नति प्राप्त होगी। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया बहुत ही सकारात्मक बताया, बहुत ही अच्छा बताया, आप बहुत ही प्रसन्न होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा जो बताने जा रहा हूँ उस पर भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य और शुक्र आपके 12वें स्थान अर्थात हानि के भाव पर बैठे हुए हैं। सूर्य 17 तारीख तक अभी हानि भाव पे रहेंगे, उसके बाद 17 तारीख के बाद सूर्य ग्रह आपके लग्न में आ जाएंगे। 17 तारीख तक आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से बचना है। अगर स्वास्थ्य खराब है तो उसका प्रॉपर इलाज कराना है। साथ ही साथ कोई भी यात्रा करते समय, गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। शुक्र यहाँ पर 12वें स्थान पर आपको खर्चा कराएगा, रोमांस की तरफ आपको ले जाएगा, सेक्स की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और आप बहुत ही अधिक रोमांटिक फील करेंगे यहाँ पर। और खर्चे आपके जो भी होंगे वो खर्चे आपको सुंदरता में, आपको सजने में, धजने में, पार्टियों में, दावतों में और अनावश्यक रूप से तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आजकल के जीवन में ये अनावश्यक नहीं, एक आवश्यक पहलू भी हो गया है। क्योंकि अगर आप घर के अंदर सुंदरता के सामान नहीं लाएंगे, शॉपिंग नहीं करेंगे, कपड़े नहीं खरीदेंगे, नई नई लग्जरी गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो फिर आप करेंगे क्या। तो आज के जीवन में शुक्र की स्थिति मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसी प्रकार से 12वें स्थान पर शुक्र आपका लग्जरी सामानों में और लग्जरी चीज़ों में आपका व्यय कराएगा, खर्चा कराएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको सावधान करूँगा कि मांस मदिरा का सेवन या फिर पुरुषों या स्त्रियों के संबंध में सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा बच के चलेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। थोड़े दिनों बाद शुक्र की स्थिति भी आपके लग्न में हो रही है तो कन्या राशि को आगे भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वैसे शुक्र 12वें स्थान पर बहुत ही शुभदायक होता है। विदेश से संबंधी अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो विदेश से संबंधित काम में आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। यहाँ से षष्ठ भाव को ये ग्रह देख रहे हैं तो छठे भाव पर देखने की वजह से कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी समाप्त होंगी। परंतु शुक्र का 12वें स्थान पर देखना मधुमेह की बीमारी या स्त्री जनक बीमारी आपको संभव हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बचाव करना पड़ेगा। तो मित्रों, ये था कन्या राशि का मासिक राशिफल सितंबर माह का। आपसे पुनः आग्रह करूंगा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी के साथ नमस्कार।